आज नमस्कार मित्रों, आज लाइव आया हूँ। कल से खबर चल रही है कि केरल में जी न्यूज़ के पत्रकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं सुधीर चौधरी, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने जिहाद शब्द का प्रयोग करके कहा जा रहा है कि मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। इससे पहले रिपब्लिक के अर्णव गोस्वामी, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई मुंबई। कल भी एक और शायद एफआईआर हुई है। 8 से 10 घंटे पूछताछ भी हुई। मैं यहाँ मीडिया पर हमला या ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक सोच जो है उसके विषय में बात करना चाह रहा हूँ। एक चीज हम काफी सालों से सुनते आ रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? दरअसल में कुछ लोग जो कहना चाहते हैं, वो जो सोचते हैं, जो बताना चाहते हैं, जो जताना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं, जो वो आपको समझाना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों की अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता है इस देश में। इसके विपरीत यदि आप बात करते हैं या उनकी बातों से आप इत्तेफाक नहीं रखते या उनके खिलाफ आप कुछ कहते हैं या ऐसी बात जो उनके विचार से इतर है, तो वो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता सिर्फ उन लोगों को ही है। देश में एक सीमित वर्गों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पिछले 5-6 साल में एक शब्द आपने सुना होगा, असहिष्णुता। नया शब्द है, पहले कभी नहीं सुना था। एक नया शब्द आई, अभी आया। लेकिन क्या ये असहिष्णुता अभी आई? इससे पहले असहिष्णुता नहीं थी? या जिन बातों के लिए कुछ लोगों को आज असहिष्णुता, खास तौर पर इस देश के हिंदू वर्ग को एकदम से असहिष्णु कहा गया, क्या और किसी इससे पहले नहीं थी असहिष्णुता? आज से 10-12 साल पहले जब इस देश में सोशल मीडिया आया, जब लोग बाग अभिव्यक्ति की बातें करने लगे, अपने आप की अभिव्यक्ति करने लगे, कहने लगे, हम जैसे लोग, हम लोग जब कुछ लिखते थे या आज तक भी है, ब्लॉगिंग करना या कुछ लिखना, अपना विचार प्रकट करना, हम कुछ करना चाहते थे, तो अक्सर हमारे रिश्तेदार, नातेदार, हमारे परिचित, शुभचिंतक हमसे कहते थे, भाई जरा संभल के, कुछ ऐसा मत लिख देना कि जिससे दिक्कत हो जाए। तो हम लोग भी लिखते हुए, मैं तो खैर आज भी इस चीज का पालन करता हूँ, कुछ भी लिखते हुए, कुछ भी बोलते हुए इस चीज पर ध्यान देता हूँ कि कुछ ऐसा ना कह दिया जाए, ऐसा ना लिख दिया जाए जिससे किसी की भावना आहत हो या बात का गलत मायने निकाल दिया जाए। और बेशक दूसरे लोगों के लिए अभिव्यक्ति की कोई सीमा नहीं, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी को भी गाली गलौज तक दे सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए सीमा पहले भी थी, और मैं तो खैर मानता हूँ हमारे अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है और होनी भी चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो किसी की भावनाएं तो नहीं उससे आहत हो रही। हम जो कह रहे हैं वो समाज विरुद्ध बात तो नहीं है, राष्ट्र विरुद्ध बात तो नहीं है, मानवता के विरुद्ध बात तो नहीं है, किसी संप्रदाय, किसी धर्म, किसी मत, किसी पंथ के विरुद्ध तो नहीं है, उससे किसी की भावनाएं आहत तो नहीं हो रही। हम इन चीजों को मानते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता था, खासतौर पर जब से सोशल मीडिया आया तब से लोगों ने अपने विचार व्यक्त करने शुरू करे। इससे पहले एक
विचार आ जाता था उसको हम रटते थे, वही हम अखबारों से पढ़ते थे, टीवी में, दूरदर्शन पे या जानो तो खैर सोशल में ये और न्यूज चैनल भी आ गए थे, लेकिन एक जैसी सी खबर होती थी, कहीं कोई विचार नहीं आता था। सभी चीजों पर कुछ एक वर्ग का ऐसा प्रभुत्व था कि वो जो कहना चाहते हैं, वो जो बताना चाहते हैं, सिर्फ वही आप तक पहुंचता था, और उसके अनुरूप ही आप हम अपने विचार बनाते थे। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद लोगों ने उस पर अपने विचार रखने शुरू करे। अब दिक्कत आनी शुरू हुई कि जब एक आध को तो हम दबा सकते हैं, एक आध को टोक सकते थे ये लोग, लेकिन जब बहुत लोग इनके विचारों के विरुद्ध या इनके विचारों के विपरीत या अपने विचार कहने लगे, तो देश में असहिष्णुता हो गई। हम जो कहें सही, आप जो कहें वो नहीं। ये चीज चल रही है, और ये जो दो घटनाएं हुई, ये उसी चीज का परिणाम है कि हम जो मानते हैं सही। अच्छा, इन लोगों को सदैव सरकार का संरक्षण मिला है, क्योंकि जिन जिन जगह पर इन लोगों की समर्थित सरकारें रही, वहां वहां इनको पूरा संरक्षण मिला। इन लोगों को बहुत अच्छे अच्छे ओहदे तक ये लोग पहुंच गए। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ सब समझदार है, इन्होंने एक विचार स्थापित कर दिया, एक सेकुलरिज्म की परिभाषा स्थापित कर दी। आज जब भी मैं जैसे बता रहा हूँ कि हमने जब सोशल मीडिया वगैरह पे लिखना शुरू किया, तो अक्सर मेरे बड़े मित्र वगैरह क्या करते थे, यार मनोज, मैं आपने अगर मेरे को फेसबुक को फॉलो करेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा सख्त लहजे में नहीं लिखता या किसी पे एकदम से दोष, एक संयमित भाषा में ही मैं बात करता हूँ। उसके बावजूद मुझे कहते थे, यार मनोज भाई इस तरह संभल के रहो, कहीं ऐसा ना हो, सरकार इनकी है, हर जगह इनका वर्चस्व है, प्रभुत्व है। देखिए, सिर्फ कुछ लोग इस पूरे समाज को कैसे बांध के रखते थे, कैसे उसको चला सकते थे, ये इनको आता है। और आज की स्थिति भी आप देखें, जर्नलिज्म की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं मानता हूं आज पत्रकारिता भी कई दो धड़ों में बट गई है। एक वर्ग वो है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर सब कुछ बर्बाद करने को तुला हुआ है, दूसरे उनके खिलाफ है, सिर्फ इतना फर्क है। अब आप देखिए, इतने बड़े न्यूज़ चैनल हैं दोनों, और इतने नामी पत्रकार हैं, यदि उन पर एफआईआर हो जाती है, उनसे पूछताछ हो जाती है, और अगर हल्के शब्दों में कहूँ तो ये जो अभिव्यक्ति वाले और ये वाले ये कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, तो ये दोनों तो गोदी मीडिया वाले हैं। यानी कि देश का केंद्र सरकार, उसके समर्थक, उनको भी महाराष्ट्र में चूंकि गैर भाजपा सरकार है तो वहां हो गया, केरल में तो खैर है ही इन लोगों की सरकार, वहां भी जो है ना घसीट लिया। आप इन लोगों का देखिए कि इन लोगों को
किस कदर ये हमेशा बात तो ऐसी करते हैं जैसे जो है ना, इनसे बड़ा इस दुनिया में सरल दयालु कोई नहीं। लेकिन अगर आप इनकी बातों को नहीं मानते हैं, इनके विचारों से सहमत नहीं हैं, तो साहब दुनिया में इनसे ज्यादा असहिष्णु कोई नहीं है। असहिष्णुता अगर किसी ने फेस करी है इस देश में, तो इन वामपंथियों के विचारों के विरुद्ध या इनके विचारों से अलहदा विचार रखने वाले जितने भी लोग हैं, उन्होंने महसूस करी है, उन्होंने उसको झेला है। इन वामपंथियों ने के खिलाफ जो भी बात हुई, इन वामपंथियों के विचार के विरुद्ध जो भी गया, केरल, बंगाल, त्रिपुरा, जहां पर इन लोगों का अच्छा वर्चस्व रहा है, वहां पर लोगों को पता है कि इनका विरोध करने का क्या नतीजा होता है। लोगों को जान से मारा गया, हाथ पैर काट दिए गए। इसी प्रकार ये तो वामी हो गए और फिर दूसरे कांगी आ गए। उन लोगों ने भी अपने विरुद्ध जो किया, आप उसको जो है किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। उन्होंने भी अपने खिलाफ कोई विचार उभरने ही नहीं दिया। बस आज की वीडियो में थोड़ा सा मन में था, मैंने कहा ये टीवी पे बार बार इस चीज को पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पत्रकारिता के अलावा यह सिर्फ एक विचारधारा के विरुद्ध में या अपनी बात कह सकने के, आप कहना चाहते हैं लेकिन आप कह नहीं पा रहे, वो असहिष्णुता जो है वो अभी जिंदा है। हम ये सोचते थे 5-6 साल में भी कई दफे ऐसा हुआ, क्योंकि सरकार बदल गई थी, इन लोगों का वर्चस्व हमें लगता था खत्म हो गया, लेकिन नहीं, जहां जहां ये सत्ता में है वहां वहां ये पूरी तरीके से आज भी असहिष्णुता अपनी बनाए हुए है। वामपंथी विचार है ही असहिष्णु विचार। आज मैं बार बार असहिष्णु कह रहा हूं, लेकिन हम लोग अक्सर इनकी असहिष्णुता का शिकार होते रहे हैं। चलिए ठीक है साहब, फिर मिलेंगे। नमस्कार।